नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। और देखिए, राजस्थान में आए दिन तीसरे मोर्चे की बात सियासी गलियारों में गूंजती रहती है। हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नागौर से सांसद हैं, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जनता जो है कांग्रेस और बीजेपी के चंगुल से बाहर निकलकर एक तीसरे मोर्चे की तरफ रुख करे। उनका सीधे सीधे आरोप है कि 5 साल वो आते हैं लूटते हैं, 5 साल वो आते हैं लूटते हैं और मिली भगत की सरकार चलती है। और मैं चाहता हूं कि जनता इस मिली भगत की सरकार से इतर तीसरे मोर्चे की तरफ रुख करे। पर सवाल इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन शामिल होगा, तो अब एक बार फिर चर्चा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल से मुलाकात करी है। चर्चाएं तो बहुत दिन से हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर रावण की दल और कई अन्य छोटे दलों को जोड़कर तीसरे मोर्चे को मजबूत करना चाहते हैं। यानी 2028 से पहले वो चाहते हैं कि 2028 में विधानसभा चुनाव के वक्त वो तीसरे मोर्चे को प्रबल तरीके से जनता के सामने प्रेजेंट कर सके और जनता उन्हें इतना साथ दे कि हाँ, वो कांग्रेस या बीजेपी एक को सत्ता से बाहर, एक को तो ख़त्म ही कर दें और दूसरी पार्टी उनके बिना सत्ता तक ना पहुंच पाए, जिससे कि वो तय कर सकें कि राजस्थान में किस तरीके से शासन चलेगा। खैर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल पिछले 2 सालों से मौजूदा वक्त में अगर कहा जाए तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है, जनता का जुड़ाव भी हो रहा है। और जिस तरीके से अगर नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और अन्य दल जिस तरीके से जोड़ने का प्रयास हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, क्या लगता है उसको सफलता मिलेगी? और अगर मिलती है तो हनुमान बेनीवाल, देखिए 2018 में हनुमान बेनीवाल ने अपना सफ़र नई पार्टी के साथ शुरू किया था। जनता ने उनके 3 विधायक जिताए थे, लेकिन 2023 में वो सफलता नहीं मिली, वो इकलौते विधायक रह गए। और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इकलौते सांसद हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 में इस्तीफ़ा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और विधानसभा जब उपचुनाव हुए तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जो पत्नी थी, वो चुनाव हार गई। तो अब 28 में हनुमान बेनीवाल अपने संघर्ष को सत्ता के सुख में परिवर्तित कर पाएंगे? जनता उनके साथ आएगी क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं। खैर, जिस तरीके से परिस्थितियां राजस्थान में वाकई में साल दर साल बिगड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से लाखों बच्चों का भविष्य परत दर परत किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने पूरे बर्बाद किया है, वो जिस तरीके से परतें खुल रही हैं, उससे तो लगता है कि हाँ, वाकई में कांग्रेस बीजेपी से इतर राजस्थान की जनता को सोचने की ज़रूरत है। और हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से मुहिम छेड़ रहे हैं, देखिए वो जब सड़कों पे बैठते हैं तो बिना न्याय लिए उठते नहीं हैं। तो क्या ऐसे नेता को राजस्थान की जनता कम से कम नहीं तो इस लायक तो बना कर भेजे कि हाँ, वो बार्गेनिंग कर सकें, कम से कम जनता के मुद्दों के लिए सरकार से 2-2 हाथ कर सके। जब वो बिना कुछ प्रतिनिधित्व के ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए अगर उनके हाथ में 10, 15, 20 विधायक होंगे तो वो किस तरीके से सरकार के साथ समझौते कर सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।